हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे CBCS के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है CBCS। इट मीन्स चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यह विकल्प आधारित क्रेडिट सिस्टम है। यह एक बिल्कुल नया सिस्टम है और इसको क्यों लॉन्च किया गया है? इसको हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि हायर एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए, हायर एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। CBS सिस्टम क्या है, इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इसके एलिमेंट हैं, क्या इसके बेनिफिट हैं, क्या इसके डीमेरिट हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज तो सारा टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वन बाय वन इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यानी कि विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली। यह किसके ऊपर बेस्ड है? यह बेस्ड है कैफेटेरिया अप्रोच। कैफेटेरिया अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। जिस प्रकार आप किसी कैफेटेरिया में जाते हो, वहाँ पे आपके हाथ में एक मेन्यू होता है और उसमें मेन्यू में से आप जो भी आप पसंद करते हैं या जो भी आप खाना चाहते हैं वो आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, कॉलेज में जाते हैं, तो आप उसको कैफेटेरिया मान सकते हैं। और उस यूनिवर्सिटी में या उस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। उन कोर्सेज में से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक कोर्स चूज कर सकते हैं। तो यह कैफेटेरिया अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। यह जो सिस्टम है CBCS, इसको किसने रिकमेंड किया था? इसको नेशनल नॉलेज कमीशन ने रिकमेंड किया था। और ये किसके अंदर आया था? 11th 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग यह आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन। और इसके जो हेड थे उसमें पर, यानी कि फर्स्ट हेड नेशनल नॉलेज कमीशन के कौन थे? सैम पित्रोदा थे। सैम पित्रोदा फर्स्ट हेड थे। 2005 से लेकर 2009 तक इसके हेड रहे। अब अगर हम बात करें नेशनल नॉलेज कमीशन की, तो यह क्या था? नेशनल नॉलेज कमीशन को हम थिंक टैंक भी कहते हैं, यह थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। 2005 में यह आया था और यह एडवाइजरी बॉडी है किसकी? PMO की। यह टाइम टू टाइम एजुकेशन के बारे में PMO को एडवाइस प्रोवाइड करता है एजुकेशन के बारे में। PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO को यह एडवाइस प्रोवाइड करता है एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन के अंदर क्या क्या सुधार होने चाहिए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। तो हम यह कह सकते हैं कि इसको CBCS को नेशनल नॉलेज कमीशन ने और 11th 5 ईयर प्लान ने क्या किया था? रिकमेंड किया था। ठीक है। इसके जो हेड थे वो सैम पित्रोदा थे। इसके बाद UGC ने इसको क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। UGC के बारे में तो आप सभी जानते हैं। UGC की स्थापना 1953 में हुई थी और एक्ट कौन सा था? 1956 एक्ट था। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके 6 रीजनल इसकी ब्रांच है। इसकी रीजनल ब्रांच कहाँ कहाँ है? पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में है, गुवाहाटी में और बेंगलोर में है। UGC एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। यह हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कार्य करती है। यह यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को ग्रांट प्रोवाइड करती है ताकि हायर एजुकेशन अच्छी बने। ठीक है। ये था UGC के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में। सबसे पहले यह कहाँ इंट्रोड्यूस किया था? सबसे पहले CBCS को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया था 2016 में। ठीक है। अब देख लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। इसके जो वैसे तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं उनको देख लेते हैं हम। इसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वह है टू ब्रिंग रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स यानी कि सुधार होने चाहिए, बहुत सारे सुधार होने चाहिए। हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए।
ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, टू इन्हांस लर्निंग अपॉर्चुनिटी, लर्निंग के जो अवसर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करो और क्या करो, उनको इन्हांस करो, यानी कि इनरिच करो, उनको सुधार करो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करो। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट, टू मैच लर्निंग नीड्स एंड एस्पिरेशंस, जो लर्निंग का जो सिलेबस होता है, जो लर्निंग सिस्टम है, करिकुलम है, वो सब स्टूडेंट्स की नीड और एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, तो ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। इसके बाद है टू ब्रिंग ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी वाइल कंप्लीटिंग द कोर्स, जैसे बच्चा किसी कोर्स में एडमिशन लेता है तो उसको कंप्लीट करने में उसे फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होती है लचीलापन, कि बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। अगर वो कोर्स में किसी कारण से अपना कोर्स पूरा नहीं कर सकता है तो वो शुरू से अपना कोर्स स्टार्ट करता है, लेकिन ये उसको फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर बीच में उसका कोर्स छूट जाता है तो उसके जो क्रेडिट होते हैं, उसने जो भी अर्न किया है वो उसके बने रहें और नेक्स्ट जो कोर्स शुरू करेगा उसमें उसके ऐड हो जाएं। इसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये इसका ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा CBCS के बारे में। CBCS के बारे में आज हमने पढ़ा, ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, कैफेटेरिया अप्रोच के ऊपर है। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन और 11th 5 ईयर प्लान ने इसको रिकमेंड किया था। ठीक है, UGC के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब एक छोटा सा लास्ट टर्म है एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर क्या है? इस CBCS के अंदर जैसे एक साल का कोई कोर्स है तो उसको 2 सेमेस्टर में बांट दिया जाता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2। ठीक है, एक सेमेस्टर क्या होता है? जून से लेकर दिसंबर तक का ये फर्स्ट सेमेस्टर है और जनवरी से जून का सेकंड सेमेस्टर है। एक सेमेस्टर 6th वीक का होता है और इसमें वीक कितने होते हैं? 15 to 18 वीक होते हैं, 15 to 18 वीक्स होते हैं, यानी कि 90 टीचिंग डेज का एक सेमेस्टर होता है, 90 टीचिंग डेज का एक सेमेस्टर होता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो दूसरा सेमेस्टर होता है जनवरी से जून तक होता है, इसमें भी 15 to 18 वीक्स होते हैं और 90 टीचिंग डेज। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।